आप सर्टिफिकेशन लेके क्या करोगे? नॉलेज तो आपको कुछ नहीं है, जी डम्स ले रहे हो, आप सर्टिफाइड हो जा रहे हो, लेकिन कोई नॉलेज नहीं है। तो जैसे कि आप देखोगे ना कि सेल्सफोर्स सर्टिफाइड होना जरूरी है, ना कि डम्प सर्टिफाइड। कि आप डम्स लेके कर रहे हो, क्लियर हो रहा है, एग्जाम्स हो रहे हैं, मैं भाई नाम आपके प्रोफाइल के आगे आ जाएगा 7x सर्टिफाइड, बट डू यू वर्थ दैट 7x सर्टिफिकेशन? 2020 जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, ओके, तब मैंने कम्युनिटी का पावर देखा। तो जब मैंने 2020 में जब मैं आया, तब मैंने सबसे पहला कि सब चीज वर्चुअल हो चुका था। तो मैंने इसके पहले एक ही कम्युनिटी इवेंट ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे उतना कुछ लगा नहीं कि मतलब क्या है कैसा है, चीजें कंफ्यूज हो रही थी। अमन, जैसे मैं बात करूं कि बहुत सारे CRMs हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही CRM है सेल्सफोर्स है, लेकिन सेल्सफोर्स ही डिमांड में क्यों है? मैं आपके परसेप्शन और एक्सपीरियंस के थ्रू ये चीज जानना चाहता हूँ, ताकि बिगिनर्स को ये पता चले कि ये मार्केट इतना ग्रो कर क्यों रहा है। ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक 10 ईयर्स एक्सपीरियंस वाला ही मेंटर हो या आपके साथ जो हो, मैं प्रेफर करता हूँ कि आपको उससे कुछ सीखने मिले। तो वो मेरे साथ ही थी, उसने मुझे बहुत गाइड किया, उसने मुझे समझाया कि ओके आप ये चीज ऐसे करो, उसने मुझे एक एक लाइन कोडिंग सिखाया, और एट द सेम टाइम मैं उतना एफर्ट्स देता था कि हाँ मुझे ये करना है। सेल्सफोर्स सर्टिफाइड एसोसिएट एंड सेल्सफोर्स सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर, ये दो ही इंपॉर्टेंट है। कोई कोई लोग बोलेंगे कि नहीं मुझे डेवलपर बनना है, मुझे PD1 भी चाहिए सर्टिफाइड। देखिए PD1 सर्टिफाइड हो जाओगे नो डाउट, लेकिन जब तक आप प्रोजेक्ट में नहीं घुसोगे, जब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि मेरे ट्रिगर लिखने से बिजनेस को क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे Hi Aman, first of all a very warm welcome to my channel, that is Sales for Testing Guy. How are you? Hey, hi Gandharv, I'm fine. Thanks for inviting me for this podcast. It really means a lot. Thank you अमन ज्वाइन करने के लिए। एंड आज का टॉपिक कुछ ज्यादा बड़ा टॉपिक का नाम नहीं है। आज सिर्फ हम बात करेंगे हैशटैग सेल्सफोर्स ट्रेंडिंग एंड व्हाई इट इज एक्चुअली ट्रेंडिंग। Okay, cool. एंड यस, एंड अगर मैं बात करूं आज के पॉडकास्ट की, तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है जिससे बिगिनर्स को सेल्सफोर्स की इंडस्ट्री में आने के लिए हम किस तरीके से आपके एक्सपीरियंस के थ्रू एक पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं। बट उन क्वेश्चंस पे सीधा जंप करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दें, ताकि मेरी ऑडियंस पे एक बेटर इंसाइट हो जाए कि अमन ने अपनी सेल्सफोर्स की जर्नी किस तरीके से स्टार्ट की। डेफिनेटली। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन तिवारी है और मैं 3x सर्टिफाइड सेल्सफोर्स डेवलपर हूँ, ब्लॉगर हूँ, पब्लिक स्पीकर हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे लिए रखता है मैंने कि आई एम अ फिलैंथ्रोपिस्ट। सो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। गोइंग अहेड, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे उससे और आपको मेरे बारे में मालूम पड़ते जाएगा। ट्रू ट्रू, थैंक यू सो मच। आपने अपने इंट्रोडक्शन में इतने वर्ड्स को यूज किया है जो ऐसे जॉर्गन्स है जिनको एक छोटे से एक्सपीरियंस में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग ऑल दोस जॉर्गन्स। एंड डेफिनेटली हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो और आपके बारे में जानेंगे कि आपने इस इकोसिस्टम में किस तरीके से वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या ये कहना उचित रहेगा, क्या ये कहना बिल्कुल ठीक रहेगा कि सेल्सफोर्स की इंडस्ट्री में आना है तो सिर्फ ट्रेल हेड काफी है? देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है कि मतलब आप कोई चीज को अगर आप पाना चाहते हो तो उसका अप्रोच आपका कैसा है। ठीक है, मतलब दो चीजें होती हैं। मैं क्या किस चीज पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो अगर आप बोलोगे कि सिर्फ ट्रेल हेड इनफ है, तो वो मैं बोलूंगा कि मेरे मेरे एंड से कि वो ऐसा बिलीव करता हूँ कि अगर हम कोई, जैसे आप देखिए आप कोई मूवी देखने जाते हो, ठीक है, आपके दिमाग में वो मूवी हमेशा रिकैप में, अगर आप किसी ने आपको पूछा कि यार आपने वो मूवी में क्या देखा, तो आपको पूरा मतलब कुछ कुछ क्लिप्स याद रहते हैं। ठीक है, और वही चीज अगर आप आंसर्स कोई लर्न करते हो या कोई चीज रीड करते हो, तो ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज आप भूल सकते हो। तो मैं कैसा प्रेफर करता हूँ कि यस ट्रेल हेड तो जरूरी है, बट उसके साथ अगर आपको हो सके कि आप वीडियोस देखो। जैसे अभी हम अगर देखेंगे तो बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स है सेल्स की, जो वीडियोस वो लोग डालते हैं, बीट एडमिन बीट डेवलपमेंट, जैसे भी आपको करियर स्टार्ट करना है एज ए टेस्टर। तो आप मैं जो एक पाथ फॉलो करता हूँ, मैं जो लोगों को गाइड करता हूँ, वो ऐसा रहता है कि पहले आप ट्रेल हेड्स पे जाओ जहाँ पे आपको समझ में आए कि चीजें कैसे हो रही हैं, फिर थोड़ा आप वीडियोस देखो, और उसके बाद है ना कुछ एक चीजें होती हैं जैसे हम बोलते हैं कि सुपर बैचेस, तो उस पे आप फोकस करो कि मतलब आप कोई चीज पढ़ रहे हो, फिर उसको आप विजुअली देख भी रहे हो और उसको आप खुद से इम्प्लीमेंट कर रहे हो सुपर बैचेस के थ्रू। तो एक एक स्टेप आपको ऐसे लेना है। सो दैट्स द वे आई नॉर्मली प्रेफर एंड आई नॉर्मली गाइड पीपल अबाउट दैट। ओके,
ट्रेल हेड का मेरा भी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से ही रहता है कि ट्रेल हेड एक एक पाथ है, स्टार्टिंग एक यूनिवर्सिटी है सेल्सफोर्स की, और मेरा डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है कि इट इज एन ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज टोटली रिलेटेड टू द सेल्सफोर्स पार्ट, कि एक ऐसा समुद्र है कि जिसमें डुबकी लगाओगे कहीं ना कहीं तो परफेक्ट। पहुंच जाओगे एक अच्छे तरीके से। दूसरा पहुंच जाओगे। दूसरा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। वो डिफरेंशिएट कैसे है? वो आपके लिंक्डइन एक्टिविटीज के थ्रू मैंने निकाला है वो क्वेश्चन। वो किस तरीके से? क्योंकि आप बहुत ज्यादा ब्लॉगिंग करते हैं, मैंने देखा है। मैं किस तरीके से अपने डेवलपमेंट की स्किल्स को एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पे शोकेस कर सकता हूँ एज अ बिगनर। एक्सपीरियंस होल्डर करके तो मैं कंपोनेंट्स बना के या कुछ भी प्रोग्राम करके एपेक्स में मैं उसको कर सकता हूँ, बट एज अ बिगनर मैं किस तरीके से उस पर्टिकुलर चीज को शोकेस कर सकता हूँ? डेफिनेटली आई थिंक ये चीज मैंने ऑब्जर्व किया है, और मैंने धीरे धीरे इसी चीज से मैं ऊपर आया हूँ। मतलब जो भी है, लिंक्डइन या आप कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज कर लीजिए, जैसे लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले आपको लोगों को बताना है कि आपके अंदर वो एक्स्ट्रा चीज क्या है जो आपको लोगों से यूनिक करता है। ठीक है। अब पहले चीज क्या होता है ना, कि आप लिंक्डइन पे जाके अपने टैलेंट को शोकेस करने से पहले पहले आप अपने आप को एक पर्सनल ब्रांडिंग दो। कि आप अपने सोशल मीडिया हैंडल जैसे लिंक्डइन है, वहां पे एक समझ लीजिए आप सेल्स फोर्स में आ रहे हो, तो यू कीप इट योर प्रोफाइल फोटो वेरी वेरी प्रिसाइज। उसके बाद आपका जो बैकग्राउंड इमेज होता है जो आपके प्रोफाइल पे लगा रहता है, फिर आप जो अपने बारे में लिखते हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि लिंक्डइन आज के टाइम पे लिंक्डइन इज नथिंग बट योर वर्चुअल रेज्यूमे। मतलब किसी को अगर आप बोलोगे कि हे आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर, तो वो पहले क्या प्रिफर करेगा? फर्स्ट चीज वो बोलेगा कि ठीक है, अब अपना लिंक्डइन अकाउंट दिखाओ, और फिर दूसरा चीज आपका ट्रेल ब्लेजर प्रोफाइल। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन वेयर यू सेड कि हमें ऐसा, अगर मैं एज अ बिगनर हूँ और मुझे अपना दिखाना है कि मुझे कुछ आ रहा है और मुझे लोगों से रीच आउट करना है, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप उतना you're curious to show your knowledge। तो ये फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज आप ये अपने दिमाग से निकाल दो कि यार ये बहुत छोटी चीज है। मतलब समझ लीजिए मैंने एक रिक्रूटिंग ऐप बना दिया है, ये ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, ऑलरेडी सेल्सफोर्स में, मैंने ऐसा क्या किया? नहीं। देखिए, आप अगर आप सेल्सफोर्स की प्रोजेक्ट में है या कोई भी प्रोजेक्ट में, या आप कोई कंपनी में भी जाना चाहते हैं, ठीक है, एक जो प्रोजेक्ट बनता है ना किसी भी क्लाइंट के लिए, उसमें सिर्फ डेवलपर काम नहीं करते हैं। उसमें एक टेस्टर भी, एक डेवलपर भी, एक लीड भी, एक नॉर्मल बंदा जो जस्ट एज अ स्क्रैच से स्टार्ट किया है, हर एक का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है। तो अगर आपने कोई चीज बनाया है तो उसे आप दिखाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है, देखिए स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि बहुत लोग नहीं देखेंगे आपके आपके वीडियोस को या आपके ब्लॉग्स को, सो डोंट गेट डिमोटिवेटेड, ओके। तो उससे क्या होगा ना, जब आप दिखाओगे ना, दो चीज होता है, एक आपके प्रोफाइल पे वो चीज अवेलेबल रहेगा, दूसरा कभी इन फ्यूचर वही चीज अगर आपको इंप्लीमेंट करना है समवॉट सिमिलर, तो आपको रहेगा अरे हाँ मैंने ये यहाँ पे ऐसे ऐसे बनाया था, इसका कंटेंट मैंने यहाँ लिख के रखा है, मैं वहां पे वापस जाके गो थ्रू कर सकता हूँ। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे जैसे आप देखिए हर एक दिन, अगर देयर इज अ सेइंग, आई डोंट रिमेम्बर दैट सेइंग, बट होता है ना कि एक एक दिन, एक एक धीरे धीरे आप करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तो आपको ज्यादा ग्रोथ मिलेगा, या कि एक बार में आप बड़ा छलांग लगाने की कोशिश करोगे। तो धीरे धीरे अगर आप करोगे, ठीक है, धीरे धीरे जैसे आप करोगे, जैसे एक पोस्ट आपने डाला तो 4-5 लोगों ने लाइक किया, नेक्स्ट पोस्ट डाला 15 लोग ने, तो वो सब आप मत देखो, लेकिन उस 4-5 या 15 लोग में कितने लोग मेरे नॉलेज से इंस्पायर होके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। आई एम द लाइव एग्जाम्पल कि मैंने जब स्टार्ट किया था, ठीक है, तो ऐसा नहीं था, मैंने भी बहुत कम्युनिटी में बहुत लोगों को देखा कि यार वो लोग बहुत छोटे जगह से आके बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सो दैट वाज वन ऑफ द इंस्पिरेशन, दैट वाज वन ऑफ द मोटिव। आपका एंड गोल होना चाहिए कि मैं आज इस चीज से कुछ नया सीखूं, मैं कुछ नया करूं। ये एंड गोल नहीं होना चाहिए कि चलो मैंने आज 50 लोग ने मेरे पोस्ट को लाइक किया है, इतने लोग ने कमेंट किया है, रीशेयर किया, दैट डजंट मैटर। एंड ऑफ द डे योर सेटिस्फैक्शन मैटर्स। ओके, सो आई थॉट आई Yes, इट वाज क्लियर। definitely it was clear, and the way you are adding value in the ecosystem of Salesforce, that inspires a lot of individuals, because आपने बोला कि जिस जगह से मैं आया हूँ वहां से 5 रिएक्शन से 15 रिएक्शन, बट उसका जो एक नॉलेज है वो किस तरीके से किसकी हेल्प कर रहा है, बिकॉज गॉड ने हमें 2 हाथ दिए, एक अपनी हेल्प के लिए, एक दूसरे की हेल्प के लिए, एंड उस दूसरे की हेल्प करने के लिए अगर मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं उसको एक अच्छी तरीके से वैल्यू एडिशन का काम करूँ। क्रिएशन इज डिफरेंट थिंग एंड एडिशन इज टोटली डिफरेंट थिंग। यस,
अगर अब मैं बात करूं, जब हम सेल्सफोर्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है, सर्टिफिकेशन। उसके ऊपर आप बात करेंगे कि आप हम्म। किस तरीके से एक पाथ देंगे बिगनर्स को। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ही एक बिगनर हूँ, मुझे सेल्सफोर्स की इंडस्ट्री में आना है, एंड मैं किस तरीके से कौन कौन से सर्टिफिकेशंस की प्रायोरिटी रख सकता हूँ। ओनली 3 सर्टिफिकेशन, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि होते तो बहुत सारे हैं, बट टॉप 3 सर्टिफिकेशंस एट एन इनिशियल लेवल आप कौन से गाइड करेंगे? डेफिनेटली ये बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, दैट इज द हॉट टॉपिक इन द मार्केट, कि आज जो भी सेल्सफोर्स इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले ये सोचता है कि चलो सर्टिफिकेशन कर ले, दे विल डायरेक्टली जंप ऑन द सर्टिफिकेशन। लेकिन लेट मी टेल यू, अगर आपने स्टार्टिंग में देखा कि मैंने बोला कि आई एम 3x सर्टिफाइड और मेरा एक्सपीरियंस 4 इयर्स है, तो मैंने इन 4 इयर्स में अभी तक मैंने 3 सर्टिफिकेशन ही किए। क्यों? क्योंकि देखिए सर्टिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, 33 सर्टिफाइड है, 33 टाइम्स 33 सर्टिफिकेशंस है, एक्स नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन है, डजंट मैटर। एंड ऑफ द डे आपका नॉलेज मैटर करता है। ये है कि आपने एडमिन भी कर लिया, PD1 भी कर लिया, PD2 भी हो, जावास्क्रिप्ट भी हो, और आपको नॉर्मल एक ट्रिगर लिखने नहीं आ रहा है, तो कंपनी आपको सीधा समझ जाओगे कि आपको आपको खुद ही समझ में आ जाए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। जी अब जैसे आपका एक क्वेश्चन था कि मैं एज अ बिगिनर में कहाँ से स्टार्ट करूँ, जी तो देखिए यू नो व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि पहले चीज कि आप नॉलेज गेन करो। आप ट्रेल हेड, जैसे मैंने बताया, ट्रेल हेड्स में जाओ, वहां से पढ़ो, फिर वीडियोस देखो और थोड़े सारे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करो। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में 6 महीने लगेंगे या 4 महीने लगेंगे, डिपेंड्स ऑन योर द कैपेबिलिटीज, कितने जल्दी आप वो चीजें कवर कर रहे हो। ओके ठीक है, डोंट हरी इन एनीथिंग। उसके बाद अभी रिसेंटली एक सर्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया है, सेल्सफोर्स सर्टिफाइड एसोसिएट। सो दिस सर्टिफिकेशन इज नॉर्मली फॉर द पीपल who are just trying to get into Salesforce industry। तो यहाँ पे आपको बेसिक्स मालूम पड़ेगी कि ट्रेल हेड्स कैसे होते हैं, सुपर बैचेस कैसे होते हैं, एडमिन का ट्रैक क्या होता है, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे स्मॉल स्मॉल चीजें। जैसे आप इस सर्टिफिकेशन इज जस्ट $75, आई नो दैट्स अ बिग अमाउंट फॉर एनीवन, अ बिगिनर और अ फ्रेशर, ओके, बट स्टिल इट विल बी अ वर्थ। ओके, और द बेस्ट थिंग इस सर्टिफिकेशन का क्या है कि इसमें आप n नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे सकते हो। रीटेक फ्री होगा मतलब? इसमें आपको रीटेक फ्री है यहाँ पे, ओके। तो ये चीज हो जाएगा। और एक क्या होता है ना कि देखिए, दो तरीके हैं कि मैं ज्यादा सजेस्ट करता हूँ कि आपने अगर 6 महीने का नॉलेज ले लिया, आपका एडमिन स्किल आपको लग रहा है कि आपने सब अच्छे से कर रहे हो, सुपर बैचेस करो। डोंट रन टुवर्ड्स सर्टिफिकेशन, अगेन आई एम टेलिंग यू। सुपर बैचेस करो जहाँ पे चैलेंजेस होते हैं, जहाँ पे आपको समझ में आएगा, ओ ये चीजें ऐसे हो सकती है, वो चीजें ऐसे हो सकती है, प्रोजेक्ट आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, कि आप प्रोजेक्ट कैसे चलता है, क्योंकि अगर आप सुपर बैचेस में देखोगे ना, वहां पे कुछ यूज केसेस रहते हैं, इट इज लाइक रिक्वायरमेंट गैदरिंग और यूजर स्टोरी, फिर उसके बाद आप उस चीज को समझ के इम्प्लीमेंट करते हो। ओके। इसके बाद अगर आप इतना सब मास्टरी कर लियो, तब आप सर्टिफिकेशन पे जाओ। ओके। एज अ बिगिनर, समवन जो आ रहा है मार्केट में, मैं सिर्फ 2 सर्टिफिकेशन प्रेफर करता हूँ, सेल्सफोर्स सर्टिफाइड एसोसिएट एंड सेल्सफोर्स सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर। ये दो ही इंपॉर्टेंट है। कोई कोई लोग बोलेंगे कि नहीं मुझे डेवलपर बनना है, मुझे PD1 भी चाहिए सर्टिफाइड। देखिए PD1 सर्टिफाइड हो जाओगे नो डाउट, लेकिन जब तक आप प्रोजेक्ट में नहीं घुसोगे, जब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि मेरे ट्रिगर लिखने से बिजनेस को क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे एक एपेक्स क्लास को लिखने से मेरा बैकएंड लॉजिक फ्रंट एंड में LWC यूज करके कैसे मैं दिखा रहा हूँ, जब ओके। आप ये चीज समझ जाओगे ना, तब आप PD1 सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन की तरफ जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको फोकस करना चाहता हूँ, प्लीज 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 डोंट यूज डम्प्स। थैंक यू सो मच फॉर क्योंकि हाईलाइटिंग दिस पॉइंट। क्योंकि मैंने मैंने इतना देखा है, मतलब लिटरली मैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में भी हूँ यहाँ पे सेल्स फोर्स रिलेटेड, सीधा मतलब लोगों को थोड़ा भी ये नहीं लगता है कि मतलब मैं जो पूछ रहा हूँ वो सही है नहीं। एनीवन हैव डम्प्स? आई एम रेडी टू पे। क्या करोगे आप इतने सारे डम्प्स से मतलब आप सर्टिफिकेशन लेके क्या करोगे? नॉलेज तो आपको कुछ नहीं है, जी डम्प्स ले रहे हो, आप सर्टिफाइड हो जा रहे हो, लेकिन कुछ नॉलेज नहीं है। तो जैसे कि आप देखोगे ना कि सेल्स फोर्स सर्टिफाइड होना जरूरी है, ना कि डम्प सर्टिफाइड। कि आप डम्प्स लेके कर रहे हो, क्लियर हो रहा है, एग्जाम्स हो रहे हैं, मैं भाई नाम आपके प्रोफाइल के आगे आ जाएगा 7x सर्टिफाइड, बट डू यू वर्थ दैट 7x सर्टिफिकेशन? क्या आप अपने आप से पूछो, आप अपने आप से पूछो कि मैंने इतने 7 सर्टिफिकेशंस किए हैं, क्या मैं उतना नॉलेज रखता हूँ? क्या मैं उस चीज का वर्थ हूँ? एक अंदर से ना आवाज आती है। तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ये देखिए, आपको सेल्स फोर्स ट्रैक करे ना करे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको इतना फर्क पड़ता है कि आपको जस्टिफाई होना चाहिए कि आपने इतने सारे सर्टिफिकेशंस किए। उसके लिए प्लीज आप डम्स मत जाओ, भले बहुत टाइम लगे। अगर आप मेरे को रियल टाइम एग्जांपल
बोला मेरे को देख लो 4 इयर्स एक्सपीरियंस हो, लेकिन सिर्फ 3 सर्टिफिकेशन किए। और कम्युनिटी में ऐसे बहुत लोग हैं जो यही प्रेफर करते हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स जैसे जैसे आपके बढ़ेंगे वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप सर्टिफिकेशन करो। फेल हो गए ना, ये यही होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल हो गए, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। वी गो टू सम रेस्टोरेंट, वी गो टू सम रिसोर्ट एंड पार्टी एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। वो मनी को आप बचा लो, $100, राइट, विच विल समथिंग अराउंड 8,000 इन इंडियन रुपीज प्लस टैक्सेस 10,000 होगा। अगर आप उसको बचा के रखोगे तो आप अटेम्प्ट्स दे सकते हो, ठीक है। मैं खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ, रिसेंटली मैं बिजनेस एनालिस्ट सर्टिफिकेशन कर रहा था, अभी मैं खुद फेल हुआ हूँ। तो अगर इसमें क्या ही बुराई है, आप फेल हो रहे हो तो आप द बोलते हैं ना, अनसक्सेसफुल इज द स्टेपिंग स्टोन टू अ सक्सेसफुल। सो ठीक है, फेल होना इज ओके, बट उससे ग्रो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ना कि मैं डम्स लेके आऊं और मैं सर्टिफाइड हो जाऊं, हाँ मैं जाके दिखा दूं कि इट गिव्स मी एन इमेंस प्लेजर टू अनाउंस दैट आई हैव बीन सो एंड सो नंबर ऑफ सर्टिफाइड। नो, दैट इज नॉट अ राइट थिंग। फेल हो, सीखो और आगे बढ़ो, ये मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग द डम्प्स पार्ट, बिकॉज ये वाला पार्ट को बोल्ड तरीके से करने के लिए गट्स चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक। आपने बोला 4 years एक्सपीरियंस, 3 crore यस, certified without any dumps and a failure in this business analyst certification. That requires lots of guts in order to यस, यस। बताना किस चीज को लेके। एंड डम्प्स को लेके जो आपने एक बहुत बड़ा मिथ को ब्रेक किया, क्योंकि बिगनर्स का यही रहता है कि आप क्योंकि कभी कभी ना आज के टाइम पे ये वाला प्रश्न पूछने का रीजन बहुत क्लियर था, क्योंकि मैं आजकल जेडी देख रहा हूँ, पहले ही डिमांड होती है 1 crore सर्टिफाइड होना चाहिए। अरे भैया वो अभी कॉलेज से निकला है, वो 1 crore कैसे होगा? उसे तो अपने कॉलेज की डिग्री भी नहीं हाथ में आई अभी तक, तो वो भी साल बाद आएगी। यहाँ तो सर्टिफिकेशन की बात होगी। तो वो तो फिर टेलीग्राम ग्रुप में जाके यही बोलेगा कि मेरे को डम्स चाहिए, वाउचर तो मैं कर लूंगा, हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच अमन फॉर ब्रेकिंग आउट दिस, इट रियली मीन्स अ लॉट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़ा सा अच्छा है, और बहुत अच्छा कहूंगा, क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट इंडस्ट्री 2 भागों में डिवाइड होती है, नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल। टेक्निकल में आपके आगे डेवलपर्स, मतलब मान लो फ्रंट एंड आगे, बैक एंड आगे, फुल स्टैक आगे, 3 कैटेगरी, ज्यादा कैटेगरी नहीं है। वो अगर सेल्स फोर्स में आना चाहते हैं तो ट्रेलहेड उनके पास है, वो वहीं से कर लेंगे, क्योंकि उनका लॉजिक, एनालिटिक्स स्किल्स, वो सब कुछ वहीं पे आ जाएगा। सिर्फ उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एपेक्स चेंज होगी, ज्यादा कुछ तो नहीं होगा। बट फॉर अ नॉन टेक्निकल पार्ट, लाइक फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली। मैं एडमिन की बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल एडमिन की जॉब की बात कर रहा हूँ। अब वो सेल्स फोर्स एडमिन में आना चाहता है, सेल्स फोर्स में एडमिन का काम करना चाहता है, तो वो किस तरीके से आ सकता है? आपके क्या सजेशन है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? ओके, मतलब आप चाहते हो कि कोई एक नॉन टेक्निकल बंदा है वो सेल्स फोर्स एडमिन में आना चाहता है, राइट? यस, यस। देखिए, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लोग मुझे आके पूछते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मुझे एक सेल्स फोर्स एडमिन बनना है और मैं कैसे बन सकता हूँ या मैं कैसे बन सकती हूँ। सो पहला चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सेल्स फोर्स एडमिन बनना है, ठीक है, आप कोई भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हो और अगर आगे जाके आपको डेवलपर भी बनना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके एडमिन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सीखो। तो एक एक ट्रैक होता है, ठीक है, एक मैं बोलता हूँ कि एक पाथ आप फॉलो करो कि कैसे मैं इस चीज को अप्रोच कर सकता हूँ। तो पहला चीज, आप अगर आप देखोगे कि पहले आप ये डिसाइड करो कि मुझे एडमिन ही क्यों बनना है। क्योंकि ठीक है, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, इंडियन इंडस्ट्री में सेल्स फोर्स को लेके बहुत बहुत ही मिनिमल जॉब्स हैं। दिस इज नॉट लाइक मिथ, या मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कि मतलब आप देखोगे अगर 100 जॉब ओपनिंग्स निकल रहे हैं तो सिर्फ 20 जॉब ओपनिंग्स विल बी फॉर सेल्स फोर्स एडमिन एंड देन द रिमेनिंग विल बी फॉर सेल्स फोर्स डेवलपर। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि आप ट्रेल हेड्स करो, वीडियोस देखो और उसके बाद सुपर बैचेस करो, लेकिन आप अपने आप को वहां तक मत रिस्ट्रिक्ट करो। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक ट्री बताता हूँ कैसे होता है सेल्स फोर्स एडमिन, ठीक है। यू कैन, इफ यू आर फॉलोइंग दिस ट्री, यू कैन बिकम अ सेल्स फोर्स एडमिन। उसके बाद आप, अगर आप टेस्टिंग बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आप सेल्स फोर्स टेस्टर बन सकते हो, राइट, जस्ट लाइक गंधर्व। और उससे भी ज्यादा अगर आप आगे जाना चाहते हो, तो अगर थोड़ा आपको यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, अगर आप बिजनेस समझ रहे हो, तो आप आगे जाके सेल्स फोर्स बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। और वहीं पे ये चीज नहीं खत्म होता, जैसे आप सेल्स फोर्स बिजनेस एनालिस्ट बनोगे, जैसे जैसे आप और डेप्थ में जाओगे, उसके बाद आप सेल्स फोर्स कंसल्टेंट बन सकते हो, ओके। राइट। सो ये एक स्टेपिंग स्टोन है। और जैसे कि कैसे ये चीज को अप्रोच करना है, फर्स्ट थिंग आपको पेशेंस रखना है। चीजें ऐसे नहीं है कि आपके प्लेट में ला के रख दिया, आपको एक बार में सब खत्म करना है। चंक्स, स्मॉल, एक छोटा छोटा टाइम में धीरे धीरे करके आपको वो चीजें को ग्रास्प करना है। एज आप बिगिनर हो, आप एडमिन लर्न करो,
ठीक है, सेल्सफोर्स एडमिन लर्न करो, उसको समझो चीजें कैसी हैं। अब वो एडमिन पाथ में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे कोडिंग नहीं करना, मुझे नॉन कोडिंग में ही जाना है, मुझे सेल्सफोर्स में रहना है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सीपीक्यू है, ठीक है, फिर मार्केटिंग क्लाउड है, ठीक है। अब आप बहुत लोग मुझे बोलेंगे आके कि यार सीपीक्यू में भी थोड़ा बहुत कोडिंग होता है, मार्केटिंग क्लाउड में ये क्या बोलते हैं एम स्क्रिप्ट है, एसएसजीएस है। मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं है, लेकिन आप उसमें करियर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, आप धीरे धीरे उसमें ग्रो कर सकते हो। पैराडॉट है, ऐसे बहुत सारी चीजें जहाँ पे आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप देखोगे सेल्सफोर्स का एक सबसे अच्छा चीज है हैशटैग नो कोड लो कोड, राइट। वो बहुत ज्यादा इस पे फोकस कर रहे हैं सेल्सफोर्स। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं, क्योंकि हमें सेल्सफोर्स का एक ही चीज है कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है कि जहाँ पे एक नॉन टेक्निकल पर्सन और टेक्निकल पर्सन दोनों सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखो, ये सब चीजें पे आप करो, धीरे धीरे ग्रोथ होता ही है। एग्जैक्टली। अमन, जैसा भी आपने बताया कि एक ट्री के बारे में, कि अगर किसी का टेस्टिंग स्किल्स अच्छा है तो वो सेल्सफोर्स टेस्टिंग की लाइन में जा सकता है, किसी का कॉम स्किल्स अच्छा है तो वो बिजनेस एनालिस्ट की फॉर्म में जा सकता है, एंड मेनी मोर। बट एक चीज जो मुझे यहाँ से इसी क्वेश्चन से निकलती है कि अगर किसी भी पर्सन को किसी दूसरी लाइन में जाना है तो उसके लिए उसे सोशली एक्टिव होना पड़ेगा, यानी कि कम्युनिटी में एक्टिव होना पड़ेगा। और मेरे पास एक छोटा सा चीज है जिसको लेकर मैं भी फॉलो करता हूँ, कि समाज के हित में किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। इट मीन्स गिविंग बैक टू द कम्युनिटी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन योर प्रोफेशनल करियर, यू नो। यस, एंड आपके हिसाब से अगर यस। किसी पर्सन को सेल्स फोर्स के करियर में, जो उसका करंट करियर है, उसको ग्रो करने, तो कम्युनिटी में वापस करने से चीजें, यानी कि गिविंग बैक टू द कम्युनिटी करने से, अपनी नॉलेज को शेयर करने से किस तरीके से एक बेनिफिट हो सकता है? डेफिनेटली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें की हैं, मैंने ये चीज़ें देखी हैं। तो मैं अगर सेल्स फोर्स में 4 इयर्स से हूँ, बट 2020 जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, ओके, तब मैंने कम्युनिटी का पावर देखा। तो जब मैंने 2020 में जब मैं आया, तब मैंने सबसे पहला कि सब चीज वर्चुअल हो चुका था। तो मैंने इसके पहले एक ही कम्युनिटी इवेंट ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे उतना कुछ लगा नहीं कि मतलब क्या है कैसा है, चीजें कंफ्यूज हो रही थी। लेकिन जब मैंने वर्चुअली ज्वाइन करना स्टार्ट किया, तब मैंने पावर जाना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हैं टीम में लोग हैं, जैसे आपके यहाँ अमित सिंह हो गए जो एसएफडीसी पैंथर से हैं, शिबू सर हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि मतलब वो नो कि वो ओम प्रकाश सर सबसे बेस्ट एग्जांपल है। क्योंकि वो जब मैं स्टार्ट किया था मैंने, क्योंकि करियर में, और मतलब बोलते हैं ना कि आपको अपना चीजें बाहर आने के लिए क्या आपने किया, तो मेरे को ओम प्रकाश सर ने एक प्लेटफॉर्म दिया था कि वहां पे बोला था कि अमन, इफ यू हैव एनी स्टोरी, आप मेरे चैनल पे आओ और आप मेरे को लेट्स शेयर इट विद अदर्स, सो दैट अदर्स कैन गेट इंस्पायर एंड दिस इज द वे यू कैन गिव बैक टू द कम्युनिटी। तो वो सबसे पहला चीज मेरे को जो हिट हुआ था कि चलिए अच्छा ये तरीके से हम गिव बैक कर सकते हैं। तो उस टाइम मैं बहुत बहुत इनिशियल स्टेज पे था, मैं बोलूंगा नहीं कि बहुत ज्यादा, लेकिन उस टाइम मैंने अपना स्ट्रगल बताया कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था करियर, और उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। लोगों ने भी बताया कि उससे मुझे बहुत सारे कम्युनिटी की ग्रुप के लोगों ने की बोला कि यू कैन कम अप एंड गिव अ सेशन। तो उस तरीके से मेरे को समझ में आया कि इवेंट्स में जा रहे हो, पहला चीज आप एज अ पार्टिसिपेंट जाओगे, ठीक है। पार्टिसिपेंट जाओगे तो आप पहला चीज आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि एक जो स्पीकर है वो कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है, कैसे वो चीजों को लेके आ रहा है सामने। उसके बाद जब बहुत सारे कम्युनिटी इवेंट्स में होता है कि दे गिव एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जिसे हम बोलते हैं नेटवर्किंग और ग्रूमिंग सेशन, जहाँ पे हम नेटवर्किंग करते हैं। वहां पे आप आओ और देखो कि लोग कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे आपको मालूम पड़ेगा। बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई understood and I came ahead and I did it। तो मैंने भी ऐसे किया। उसके बाद क्या किया मैंने कि मैंने देखा कि लोग रीच आउट करते हैं, मतलब बोलते हैं ना माउथ ऑफ वर्ड्स होता है कि आज मैंने ये सेशन से ये सीखा, हम ट्विटर पे डालते हैं, लिंक्डइन पे डालते हैं। तो उससे क्या होता है कि पहली चीज कोई जान रहा है, लोग जान रहे हैं कम्युनिटी में कि आप कुछ सीख रहे हो। दूसरी चीज आपकी नेटवर्किंग हो रही है। ओके। समझ लीजिए आज आज मैंने सेल्सफोर्स टेस्टिंग गाय के चैनल से मैंने आज ये पॉडकास्ट किया। मैंने ये सीखा कि हाँ मुझे कैसे कम्युनिटी में आके कम्युनिकेशन स्किल्स से हम कितना अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। ये चीज मैं जाके लिंक्डइन पे या ट्विटर पे पोस्ट करूंगा, तो दो चीज होगा, लोगों को मालूम पड़ेगा कि हाँ इसके पास अच्छे थोड़े बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स है। दूसरा चीज क्या मालूम पड़ेगा कि लोग आपके प्रोफाइल में जाके विजिट करेंगे कि ओके दिस गाय is working so and so company, this guy is having those so and so knowledge। तो इससे नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी, नेटवर्किंग बढ़ेगा और धीरे धीरे आप ग्रो करोगे। तो ये चीज
मैं सजेस्ट करता हूँ एज अ बिगिनर किसी को भी कि कैसे कम्युनिटी में स्ट्रांग होना है। ओके और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप गिव बैक करो। क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन मैंने बहुत स्ट्रगल करके ऊपर आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि लोग, आपके पास अगर 10 स्किल्स है ना, तो आप 5 स्किल्स किसी को मदद करो। कि आप किसी के करियर को अगर आप बना सकते हो, कि आप ये मत सोचो कि आपके एंड गोल कभी भी ये ना होना चाहिए पैसा सबको कमाना है। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में कोई सेल्फिशनेस होता है इंसान के अंदर, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी होना नहीं, मतलब ऐसा नहीं बोल सकता दैट्स अ ह्यूमन बिहेवियर। इफ दैट्स अ ह्यूमन बीइंग, दे विल हैव दैट बिहेवियर। बट उसके आपने मेरे को बोला, तो मैंने सीधा क्या करता हूँ कि डायरेक्टली आई से दैट ओके लेट्स कनेक्ट ऑन अ कॉल, मैं आई जस्ट शेयर माय नंबर और हम बात करते हैं और मैं उन्हें गाइड करता हूँ। उन्हें जी मैं एक ट्रैक बता देता हूँ। देखिए एंड ऑफ द डे इंसान को खुद ही, इंसान अगर डूब रहा है तो बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, वो जी अपने आप तैर के करके ऊपर आ जाएगा, बस आपको एक हेल्प करना है। और और वो हेल्प इतनी बड़ी है क्योंकि इंसान जब रो आता है ना, तो इंसान याद रखता है कि इस इंसान ने मुझे हेल्प किया था, और वही मोटिव लेके वो आगे जाके भी किसी को हेल्प करता है। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन अ वेरी बोल्ड वे, बिकॉज हेल्पिंग हैंड हर कोई नहीं आपका हो सकता। इट्स ऑल अबाउट गिविंग हाँ डायरेक्शन इन अ राइट वे, बिकॉज क्या होता है कि डायरेक्शन के भी बहुत एंगल्स होते हैं कि अगर मैंने किसी को सही किया, उसने उसका इम्प्लीमेंट गलत तो नहीं कर लिया, ये भी मैटर करता है। एग्जैक्टली। राइट डायरेक्शन होना हम्म। बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिमांडिंग के ऊपर है। हमने अमन, जैसे मैं बात करूं कि बहुत सारे सीआरएम्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सीआरएम है सेल्सफोर्स है, लेकिन सेल्सफोर्स हम्म। ही डिमांड में क्यों है? मैं आपके परसेप्शन और एक्सपीरियंस के थ्रू ये चीज जानना चाहता हूँ, ताकि बिगिनर्स को ये पता चले कि ये मार्केट इतना ग्रो कर क्यों रहा है। हम्म। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ये चीज बहुत लोगों को लगता है कि यार सेल्स फोर्स है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी में सेल्स फोर्स में ही क्यों जाऊं। जी तो पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि सेल्स फोर्स जब स्टार्ट हुआ था, अब तो बहुत वास्ट हो गया है। सेल्स फोर्स जब स्टार्ट हुआ था तो इट स्टार्टेड ऑन सीआरएम। ओके, ओके तो सीआरएम क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जी ओके, अब ये चीज क्या होता है, पहले मैं एक बेसिकली आपको बता देता हूँ कि जैसे समझ लीजिए कि जैसे हमारे स्कूल टाइम पे ना एक साइंस एग्जीबिशन होता था, कि जहाँ पे बहुत सारे कॉलेज स्कूल के लोग लोग आते थे और अपना अपना आइडियाज शेयर करते थे। उसी तरीके से जैसे अगर हमें कुछ रियल एस्टेट में कुछ लेना है, फ्लैट लेना है या कुछ और लेना है, मतलब फ्लैट रिलेटेड, तो हम क्या करते हैं कि हम एग्जीबिशंस में जाते हैं, जहाँ पे हर एक जो रियल एस्टेट बिल्डर्स होते हैं उनकी कंपनीज के कैनोपीज होते हैं। ठीक है, समझ लीजिए आप उस कैनोपी में गए, कोई एक XYZ कैनोपी में गए, हम्म और आपने थोड़ा सोचा कि चलो देखते हैं कि इनका फ्लैट सिस्टम कैसा है, कितना एरियाज एंड ऑल दैट। ओके, सो ये जरूरी नहीं है कि उसी टाइम आपने फ्लैट बुक कर लिया। व्हाट यू डू इज यू जस्ट शो सम इंटरेस्ट, मतलब दिख रहा है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक यू विल गो एंड बाय इट एट द सेम टाइम। तो उस टाइम क्या होता है, अगर आपने देखा होगा ना, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रहता है, जी व्हाट दे डू इज दे टेक योर नेम, दे टेक योर फोन नंबर एंड दे टेक योर ईमेल आईडी, रिकॉर्ड एग्जैक्टली कर लेते हैं अपने हाँ पास। वो रिक्वेस्ट करते हैं और हम दे देते हैं, हमें थोड़ी उतना मतलब वी नो दैट दे आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट अस, सो हम दे देते हैं एंड वी गो एंड होम एंड देन द थिंग्स गो अहेड। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही 2-3 days और मे बी 1 week के बाद you will start getting some email or some messages from that XYZ real estate builders where you visited in that exhibition। वहां पे आपको कुछ मैसेजेस ट्रिगर करेंगे और वहां पे आपको कुछ ऑफर्स बताएंगे कि ये टाइम तक ये लिमिटेड ऑफर्स है, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हो। ओके कभी ऐसा हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट आया और आपने बात करना स्टार्ट किया, आपने कॉल किया उस नंबर पे और उन्होंने आपको और चीजें समझाई, एंड देन फाइनली यू डिसाइड टू बाय दैट हाउस। जी ओके, आपने वो घर खरीद लिया। अब ये चीज सेल्सफोर्स से या सीआरएम से कैसे रिलेटेड है? देखिए, अगर जब आप उस एग्जीबिशन में गए, ठीक है, उस टाइम उस चीज को क्या बोला जाता है? कैंपेन। हाँ ओके, जी एक टर्म होता है, एक जी ऑब्जेक्ट होता है, उसे कैंपेन बोलते हैं। फिर हम्म, उसके बाद जब आपने उस एग्जीबिशन में जब आपने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर किया, दैट इज कॉल्ड लीड जनरेशन। ओके ओके, एंड द सेकेंड थिंग, व्हेन यू वेंट होम, आपको कुछ ईमेल ट्रिगर स्टार्ट होना हो गया, आपको मेल्स और आपको मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए। ठीक हम्म है, उसे क्या हो रहा है कि लीड नर्चरिंग हो रही है। ठीक है, हम्म अब इसमें दो चीज हो सकता है, ये आप वो कंपनी, जैसे आप उस कंपनी से हो तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कि ओके आप इस चीज को आप कन्वर्ट कर सको, ठीक है, इस डील को आप क्लोज वन में जीत सको। ठीक है, और चलिए आपने अगर उस चीज को समझ लीजिए, आपने वो मान लीजिए कि आपने वहां पे उस रियल एस्टेट XYZ रियल एस्टेट से आपने वो फ्लैट खरीद लिया। हम्म सो ये जो था आपका कन्वर्जन हो गया अकाउंट में। ओके तो समझ रहे हो, ये पूरा जो साइकिल है, हम्म एक
CRM का, ये पूरा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। ओके, और द नेक्स्ट थिंग जो आप बोले मुझे कि सेल्सफोर्स ही डिमांड क्यों, में। व्हाई नॉट अदर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि सेल्सफोर्स हर 3 मंथ्स में या हर एक साल में दे बिलीव इन इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन। ओके, ओके। हर बार हर 3 मंथ्स में कुछ नया लेके आते हैं। बाकी टेक्नोलॉजीज भी हैं, जैसे सिबिल CRM है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स है, जोहो है, वो भी कर रहे हैं। बट सेल्सफोर्स इतने पेस में जा रहा है ना, बिकॉज सेल्सफोर्स बिलीव इन कस्टमर सक्सेस। अगर आपने देखा होगा सेल्सफोर्स का लोगो, तो उसमें 360 कस्टमर सक्सेस, बिकॉज दे बिलीव इन द कंफर्टेबिलिटी ऑफ कस्टमर। यस। ओके, जब आप क्लाइंट सेटिस्फेक्शन पे देखते हो ना, तो चीजें अपने आप चीजों को इम्प्रूव करते हो। तो ये जो चीज है, हर बार कुछ नया लाना, हर चीज, हर बार कस्टमर को सेटिस्फाइड रखना, हर बार चीजों को इजी करना, दैट इज द वन थिंग विच इज मेकिंग सेल्सफोर्स बेटर देन, एंड सेल्सफोर्स बिकमिंग मोर इन डिमांड एज कंपेयर टू द अदर ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स। ओके, आपने बहुत सही चीज नोटेट कर दी कि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। मतलब क्योंकि कस्टमर के इर्द गिर्द अगर चीजें चलेंगी तो वो प्रॉब्लम फेस करेगा। हम उन्हीं प्रॉब्लम्स में से एज अ डेवलपर्स, इंजीनियर्स उस पर्टिकुलर चीज को बिल्ड करेंगे, इनोवेशन जो हमें सेल्स फोर्स देगा। दैट इज व्हाई इट इज टोटली इन डिमांड, एंड तभी इसका मार्केट शेयर काफी एग्जैक्टली। ज्यादा हाई पे है, अगर मैं उसके बाकी चार्ट्स या उसके बाकी कॉम्पिटिटर से कंपेयर करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अमन, लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ यस। अराउंड 4 इयर्स। अगर बात करूँ, आज 2022 है और माइनस करूँ 4 साल तो 2018 आता है। 2018 में सेल्स फोर्स में काम कर रहे थे और 2022 में कर रहे हो, क्या चेंज आया है? कुछ डेवलपमेंट फैक्टर में चेंज आया है, या कुछ माइंडसेट में कुछ चीजें और इजी हो गई हैं, या क्या हुआ सेल्स फोर्स के इर्द गिर्द? चेंजेस तो बहुत आए, मतलब अगर आप देखोगे कि मैं एक चीज नहीं बोलूंगा कि आपके अंदर टेक्निकल चेंजेस होते हैं, कि क्योंकि आप टेक्निकली नहीं ग्रो कर रहे हो, आप हम्म, बहुत एस्पेक्ट में ग्रो कर रहे हो। अगर आप मुझे पूछोगे, अगर आप 4 साल पहले वाले अमन को उठा कर हम्म, देखोगे, ठीक है, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। जब मैंने 4 इयर्स बैक स्टार्ट किया था, जब करियर, मुझे कोडिंग कुछ नहीं आता था। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ठीक है। जब ओके, मैं आया 2018 में, तो बोलते हैं ना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। मतलब आप जिस संगति के साथ रहते हो ना, बहुत मैटर करता है। ठीक है, यस, जब 2018 में मैंने जब करियर स्टार्ट किया था, जब मैं MNC से मैंने स्टार्ट किया था करियर, तो उस टाइम रैंडमली हमें सेल्स फोर्स असाइन कर दिया था। तो मुझे नहीं पता था क्या, लेकिन मुझे जब मुझे पता था कि ये कर पाऊंगा तो ही मैं सक्सेस, मतलब ये चीज ही करना है मुझे, इसके आगे मेरा करियर अगर ग्रो करना है तो इसी से होना है। तो उस टाइम जब मैं सीखने की कोशिश कर रहा था, मुझे कोडिंग कुछ नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, मुझे एक फ्रेंड मिली जिसने मुझे गाइड किया, ठीक है, जिसने मुझे हमेशा हेल्प किया कि अमन आप ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हो। तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बोलते हैं ना, एक जब आप यूथ में रहते हो ना, तो आपके साथ अगर कोई है ना गाइड करने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेंटर की बात कर रहा हूँ, जी, ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक 10 इयर्स एक्सपीरियंस वाला ही मेंटर हो या आपके साथ जो हो। मैं प्रेफर करता हूँ कि आपको उससे कुछ सीखने मिले। तो वो हम्म, मेरे साथ ही थी, उसने मुझे बहुत गाइड किया, उसने मुझे समझाया कि ओके आप ये चीज ऐसे करो। उसने मुझे एक एक लाइन कोडिंग सिखाया, और एट द सेम टाइम मैं उतना एफर्ट्स देता था कि हाँ मुझे ये करना है। तो उसके बाद धीरे 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 धीरे, वन थिंग एट अ टाइम कर करके मैं डेवलपर बन गया। अगर मैं कर सकता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कर सकता है, कि बस एक सीखने की चाह रहनी चाहिए। और उसके बाद है ना, कि आपके अंदर वो होना चाहिए कि मुझे हर एस्पेक्ट को एक बार टच करना है। मैं मास्टर तो नहीं हो सकता हूँ हर सही एस्पेक्ट पे, लेकिन हर चीज को थोड़ा थोड़ा टच करना है। तो मैंने डेवलपमेंट पे एक अच्छा किया। फिर मैं 2020 में, जैसे मैंने आपको बताया, कि मैंने देखा कि कम्युनिटी में ग्रो, कम्युनिटी एक अच्छी चीज है, तो यहाँ पे मेरी नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी। यहाँ पे मैं अपने चीजों को, जो मुझे अच्छे से पता है, जैसे मुझे एक अच्छा लगता है कि मैं लोगों से ज्यादा बात करूँ, कम्युनिकेट करूँ, वो चीज मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। फिर थोड़ा और आगे आया, मैंने देखा कि लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, तो मैंने धीरे धीरे ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट किया। कंटेंट क्रिएशन भी बहुत एक अच्छा चीज है, ओके, ठीक है, तो वो मैंने किया। फिर धीरे धीरे ऐसे, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब धीरे धीरे। और मैं नहीं सोचूं बोलूंगा कि मैं बहुत बड़े स्टेज पे आ गया हूँ, कि मैंने, हाँ, कि मैंने बहुत कुछ चीजें कर लिया, कि मैं यही बोलूंगा कि मैं लाइफ टाइम लर्नर हूँ। मैं और बहुत सारी चीजें करना चाहता हूँ, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो यस, वैल्यू एडिशन की अगर आप जो बात कर रहे हो, टेक्निकली मैं पहले से अच्छा हो रहा हूँ, बहुत अभी अच्छा करना है। कम्युनिकेशन वाइज भी बहुत सारी चीजें इंप्रूव करनी है, बट हाँ, बहुत जैसे जैसे आप आगे जाओगे, बी इट इन टेक्निकल टर्म्स और एनी अदर टर्म, ग्रो करोगे, बट आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए यस। कि हाँ मुझे इससे बेटर मैं कर सकता हूँ।
एंड अगर मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन लास्ट पॉडकास्ट का इसका क्वेश्चन होने वाला है। क्यूरियोसिटी की बात हुई है, तो क्यूरियोसिटी वहीं से होती है जब लोगों को इसके बारे में सजेशन से टिप्स मिलते हैं। मैं चाहता हूँ कि अमन के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो आने वाले बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सेल्स फोर्स में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, अमन के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको क्या बेस्ट सजेशंस मिल सकते हैं ताकि वो क्यूरियस हो जाएं कि सेल्स फोर्स है क्या। डेफिनेटली देखिए, क्या होता है ना कि जब हम करियर स्टार्ट करते हैं, जब देखिए हम जब कॉलेज पास आउट होते हैं ना, या कॉलेज के लास्ट ईयर में रहते हैं, तो बहुत प्रेशर रहता है। ठीक है, हम 3 साल उतना वो प्रेशर को नहीं समझते, लेकिन वो जो लास्ट ईयर आता है, या अगर समझ लीजिए आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो उस टाइम बहुत प्रेशर होता है। और इंडिया में तो आप सोचिए मत, क्योंकि एक सबसे ज्यादा बड़ा प्रेशर तब होता है जब आप 10th या 12th क्लियर करते हो, और एक आप जब इंजीनियरिंग या कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन ले रहे हो तब कंप्लीट करते हो। क्योंकि देखिए, आप जो लोग आपसे बात भी नहीं करते ना, वो भी आपके पूछते हैं, अरे आपका ग्रेजुएशन हो गया, जॉब वॉब नहीं मिले, क्या कर रहे हो अभी। ठीक है, तो वो माइंडसेट बहुत है इंडिया में। ठीक है, तो उस टाइम मैं भी इस फेज से गुजरा हुआ। आई हैव बीन रिजेक्टेड इन 13 इंटरव्यूज एट माय इनिशियल स्टेज ऑफ माय करियर। ठीक है, 13 बार मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ, फिर 14th बार में सेलेक्ट हुआ। और मैं एमएनसी ज्वाइन करने के पहले मुझे कंपनी से सेल्स की जॉब मिली थी, तो वो भी मैंने छोड़ दिया था। तो मैं यही बोलूंगा ना कि देखिए, आप अपना पैशन फॉलो करो। पहली चीज, मुझे क्या करना है। सब भाग के जा रहे हैं कि चलो डेवलपर बन जाओ, चलो एडमिन बन जाओ, चलो टेक्निकल आर्किटेक्ट बन जाओ। ये नहीं होता है। आप अपनी पैशन को फॉलो करो। ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग सोचेंगे कि अमन पैशन को फॉलो करो, आप बोल रहे हो, और ऐसे टाइम बोल रहे हो कि एडमिन की भी जॉब्स कम है। मैं बोल रहा हूँ कि एडमिन की जॉब्स कम है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि आप सरवाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में। एग्जैक्टली। ठीक है, सरवाइव सब करता है। आपको क्या करना है, आप जब अगर सेल्सफोर्स में आने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, पहला चीज आपको क्या करना है, आपको उस टेक्नोलॉजी को समझना है, क्या ये मेरे लिए सही है। और आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं यही करना है, तो आप धीरे धीरे स्टेप लो ना। कंसिस्टेंट रहो, प्लीज कंसिस्टेंट आप रहिए। आप थोड़ा सा एडमिन का ट्रैक्स पे जाइए, आप कुछ सुपर बैचेस करिए, आप थोड़ा सा वीडियोस देखिए। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं आपको हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे जैसे बहुत सारे लोग कम्युनिटी में है, मैं सबको नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते उतने डाउन टू अर्थ लोग हैं वहाँ पे। ठीक है, उनसे आप जाके पूछे कि मैं ये चीज फॉलो कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, आप मुझे थोड़ा गाइड कर सकते हैं। 101% वो गाइड करेंगे। ठीक है, अगर वो भी नहीं गाइड कर रहे हैं, अगर वो भी चीजें नहीं हो रही है, तो बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े हैं। आप कोई भी चीज को ब्लॉग्स पढ़ा, हाउ आई स्टार्ट माय करियर इन सेल्सफोर्स, यूट्यूब पे जाके डाल दीजिए, धीरे धीरे आप वो भी देखिए। ठीक है, और गलतियों से इंसान सीखता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज आप हमेशा याद रखिए, एवरी प्रो वाज वंस अ बिगिनर। यस, एग्जैक्टली। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर कोई प्रो बना है ना, तो उसके पहले वो बहुत सारी गलतियों करके ऊपर आया। तो आप गलतियां करिए, आप उससे सीखिए, और साथ ही साथ आप ये इंपॉर्टेंट रखिए कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, आपके जो सराउंडिंग में जो लोग हैं, वो बहुत सही है। बहुत वाइजली आपको चूज करना है। ऐसा नहीं है कि ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो मुझे सेल्सफोर्स में जाना, लेकिन ये सेल्सफोर्स में नहीं जा रहा है, तो मैं इससे फ्रेंडशिप तोड़ दूं। उसे रखिए, लेकिन साथ में ऐसे भी लोगों को रखिए कि जो आपको हेल्प करें ग्रो करने में, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और द लास्ट थिंग एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप खुद पे थोड़ा भरोसा रखिए। ठीक है, और जैसे मैंने बोला ना कि पैशन फॉलो करिए, मेरे से ज्यादा बड़ा एग्जांपल तो आप खुद हो, गंधर्व। ठीक है, आप सेल्स फोर्स टेस्टिंग भी कर रहे हो, आप इतने अच्छे से वो चीज को कर रहे हो, और साइड बाय साइड आप अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हो। ठीक है, एक कॉर्नर ऑफ द माइंड वो चीज हमेशा रहता है। जैसे आपने इतने अच्छे से कर रहे हो कि आप दोनों चीज को साथ में लेके चल रहे हो, ये सबकी बस की बात नहीं है। तो ये चीज इंसान के अंदर रहना चाहिए कि मैं अपना जॉब कर रहा हूँ, मैं अपनी चीजों को कर रहा हूँ, साइड बाय साइड में अपने पैशन को भी फॉलो कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं से भी वो पैशन आपके जॉब से कनेक्ट हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। बेस्ट एग्जांपल गंधर्व हिमसेल्फ कैन टेल अबाउट दिस, राइट। आपने कैसे ना कैसे, अपने पैशन आपको है कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल है, मुझे लोगों से कनेक्ट करना है, देखिए उस पैशन को आपने कैसे एक सेल्सफोर्स के टर्म में ला दिया। ठीक है, तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ट्रू, एंड थैंक यू सो मच अमन फॉर ऑल दोस पॉइंट्स जो आपने बोल्ड तरीके से बोले। एंड लास्ट पॉइंट आपने ट्रस्ट को लेके बात किया कि अपने पे भरोसा रखना चाहिए। सेल्स फोर्स की भी एक वैल्यू यही कहती है कि ट्रस्ट, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गई। एंड थैंक यू सो मच अमन फॉर जॉइनिंग एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल की पॉइंट्स। इट मींस अ लॉट फॉर मी एंड वेल माय चैनल दैट इज सेल्स फॉर टेस्टिंग। थैंक यू सो मच वंस अगेन।
थैंक्स अ लॉट टू योग गंधर्व कि आपने ये प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया, बिकॉज मैं अभी पता नहीं मैं इतने वो लेवल पे हूँ या नहीं, मैं खुद को नहीं जज करूंगा, लेकिन तो भी आपने इनवाइट किया। और जिस लेवल से आप जा रहे हो ना, ये बहुत अच्छा कर रहे हो। मतलब ये ना, आपको पता नहीं आपको लग रहा है या नहीं, बट आप बहुत लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट कर रहे हो। ठीक है, और उसके साथ साथ आप, मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, ये जो आपने लिखा ना सेल्स फोर्स टेस्टिंग गाय, ये आप अपने जॉब को और अपने पैशन को दोनों को कंबाइन करके बना रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने जॉब को भी रख रहे हो और साइड बाय साइड अपने पैशन को फॉलो करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।